छत्तीसगढ़ में नक्सली वारदात के बाद बालाघाट जिले में हाई अलर्ट घोषित। एसीएस मनोज श्रीवास्तव ने मनरेगा के कार्यों का किया निरीक्षण। और वन विभाग निष्क्रियता से कई किलोमीटर वनों में आग से जली बेशकीमती वन संपदा। आग बुझाने सोनेवानी अभ्यारण्य संघर्ष समिति के दर्जनों सदस्यों ने 3 दल बनाकर संभाला मोर्चा। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई नक्सली घटना से मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भी सर्चिंग तेजी कर दी गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में घटना घटित कर अपना ठिकाना तलाशने के लिए नक्सली बालाघाट का रुख कर सकते हैं। इसलिए जिले के सीमावर्ती थाना चौकियों में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, साथ ही चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके पहले बालाघाट में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 ट्रैक्टर समेत 1 ट्रक को जला दिया था। वहीं बीजापुर की पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद बालाघाट के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। नक्सलियों को रोकने के लिए हॉक फोर्स, सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने इस घटना के बाद से सीमावर्ती क्षेत्र की थाने और चौकियों को अलर्ट कर दिया है और जंगलों में सर्चिंग शुरू कर दी है। प्रदेश शासन द्वारा बालाघाट जिले के कोविड-19 की रोकथाम और उसके नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की निगरानी के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को दायित्व सौंपा गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव 4 अप्रैल को बालाघाट पहुंचे और उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने 5 अप्रैल को लालबर्रा विकासखंड के ग्राम डोकरबंदी और पांडरवानी में मनरेगा से कराए गए कार्यों का निरीक्षण किया। गर्मी के साथ तेज हवा और एक के बाद एक जंगल क्षेत्र में लग रही आग से सोनेवानी वन संपदा और वन्य प्राणियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इन दिनों जहां जहां भी आग लग रही है, उससे वन संपदा को भारी क्षति पहुंची है। कई किलोमीटर वन के पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं और छोटे जीव जंतु आग में झुलस कर मर रहे हैं। सोनेवानी अभ्यारण्य संघर्ष समिति ने मोर्चा संभालते हुए लगातार 2 दिनों तक अपने लगभग आधा सैकड़ा सदस्यों और जागरूक ग्रामीणों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में आग बुझाने का सराहनीय कार्य किया है। और ये देख रहे हैं आप कि ये अभी सोनेवानी अभ्यारण्य संघर्ष समिति ने यह पूरा आग पर काबू पा लिया है। जैसे कि जानकारी लगी हम लोगों को, सोनेवानी अभ्यारण्य संघर्ष समिति के तत्वावधान में पता चला कि पूरे जंगल में आग बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिससे वन प्राणियों को क्षति पहुंच रही है, पर्यावरण वन को क्षति पहुंच रही है। तो उसको आग को बुझाने के लिए जितना हो सकता है उतनी पूरी टीम, प्रहलाद भाई बोटेजरी से, नैत्रा से, अपने मुन्ना भैया, डुलेन भैया, ठाकरे, पूरी टीम लेके आ रहे हैं। जैसे आप लोग सब का सहयोग के साथ में जितनी आग बुझा सकते, जितनी कोशिश कर सकते वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कोशिश भी बहुत बड़े बड़े रंग ला देती है। नहीं, क्या कारण है कि आम जनता को आगे आना पड़ा है, जबकि वन विभाग का एक भरपूर अमला होता है, उनका यही काम होता है। बावजूद इसके ये मोर्चा क्या कहते हैं, शहरी क्षेत्र के कुछ लोगों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ लोगों ने ये संभाला है। क्या ऐसा क्यों है? वन अमला जहाँ तक के कोशिश कर रहा है वहाँ तक के ठीक है, कुछ इच्छा शक्ति की कमी है, कुछ जहाँ तक के समझ में आ रहा है कि कुछ वाराणसी के रेंजर की लापरवाही भी बहुत ज़्यादा है, जो कभी वन परिक्षेत्र में घूमते ही नहीं है। ऊपर से जब जैसे वगैरह से उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई, उन्होंने ये बताया कि आप लोग तो जाइए, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और कुछ रुचि हम लोगों की सबकी ये भी है कि पर्यावरण की रक्षा भी होनी चाहिए, वन की रक्षा भी होनी चाहिए। मुहिम तो कोई ऐसी कोई मुहिम नहीं है, आग लगी हुई है, सभी को जानकारी है। अब जब जहाँ जैसे आग मिल जाए अपने को तो बुझाना है, काम ख़त्म है। जितने भी सदस्य लोग आए हुए हैं बोटेजरी से, इतने भाई लोग आए हुए हैं, ये सभी अपने घर में कामकाजी लोग हैं, बहुत बिजी रहते हैं, बावजूद इसके वो जंगल आए हैं। इसका मतलब ये भी अपने जंगलों से बहुत प्यार करते हैं। और हमारी समिति का उद्देश्य ये है कि हमको पर्यावरण की रक्षा करना है, वन प्राणियों की रक्षा करना है। तो हमारे समिति के साथ अभिषेक सुराना जी, अस्पाकान, वन विभाग से हमारे साथ भवानी बिसेन जी हैं, प्रहलाद भी हैं,
तो ये सारे लोग अपने हिसाब से अपने अपने कार्य में सहभागिता निभा रहे हैं, और जब तक हो सकेगा, जितना हो सकेगा, हम अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। हालांकि हमारे पास क्षेत्र बहुत बड़ा है और करने को बहुत कुछ है। अब जहाँ जहाँ जो जो मिल पाएगा, जिधर आग है उधर बुझाने का प्रयास करेंगे। जब तक हमारे में दम है तब तक कर पाएंगे, और नहीं होगा तो फिर देखेंगे, फिर और कोई स्थिति निर्मित होगी तो उस हिसाब से चलेंगे। अभी आपने कुछ उच्च अधिकारियों से बात उच्च करा? अधिकारियों की बात तो हुई है, लेकिन वो भी क्या करेंगे, उनके पास भी वन अमला जो है वो बहुत सीमित मात्रा में है। जंगल का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, क्षेत्र बहुत बड़ा है। उनके लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी है। ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हमारे पास भी कोई विशेष संसाधन नहीं है। झाड़ू खरेटा, ये जो छोटे मोटे लकड़ी के साधन होते हैं, पत्तियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं, इनसे बुझाने का प्रयास किया जाता है, और यही एकमात्र साधन है। और जंगल में इससे अलावा और कोई दूसरे साधनों का उपयोग किया। कोविड वैक्सीन कोरोना के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच है। जब तक समाज का प्रत्येक नागरिक इस कवच को धारण नहीं करता, तब तक हमारा समाज सुरक्षित नहीं है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपनी स्वेच्छा अनुसार कोविड वैक्सीन को लगवाना चाहिए, ताकि इस महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके। गौरतलब है कि विधायक प्रदीप जायसवाल और चिंतामन नागपुरे को टीकाकरण के बाद उन्हें करीब आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया। आपको बता चलें कि वर्तमान में 45 वर्ष से अधिक के लोगों को कोरोना संक्रमण का टीका लगाया जा रहा है। आज कोरोना वैक्सीन कम हो गई थी, जिसके कारण टीका लगवाने आए दर्जनों लोगों ने जायसवाल से टीका उपलब्ध कराने की अपील की। भैया, आज आपने वैक्सीनेशन लगाया हुआ है कोविड-19 का। कौन सा वैक्सीन था? कोविशील्ड। दो प्रकार के चल रहे हैं यहाँ पर जी। कोविशील्ड लगाया। हाँ, कैसा लग रहा है भैया वैक्सीन लगाने के बाद? देखिए, मुझे जो हमारी जो नर्सें हैं, मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने इंजेक्शन लगा दिया। लगना क्या है, सामान्य तौर पर कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। सामान्य वैक्सीन लगाने के पहले कुछ हल्की घबराहट या ऐसा कुछ था आपके दिमाग में? ऐसा कुछ नहीं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेगी सर? मेरा संदेश यही है कि सुरक्षा ही कोरोना का सबसे अच्छा बचाव है। और चूँकि भारत की जो वैक्सीन है, दोनों प्रकार की जो चली थी, भारत में बल्कि विदेशों में भी लगा रहे हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए ऐसा संभव सभी को इसमें लगाना चाहिए। भैया, जैसे कि आगे चल के क्या रूप लेगी, कितना विकराल रूप लेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। भैया, जितना लोगों का उत्साह दिख रहा है और वैक्सीन की काफ़ी कमी दिखी जा रही है, कुछ प्रयास होना चाहिए अपने तरफ, आपकी तरफ से, कि आखिर में जनता की अपना थोड़ा सा ये हो रहा है कि रोज़ हम समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है, लोगों की डेथ हो रही है, इससे लोगों में थोड़ा सा घबराहट में, तो बहुत भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो रोज़ 600, 700, 800 लोगों को रोज़ लग रही है। लेकिन इसमें ये भी मैं सबको अपील करना चाहूँगा कि 1 महीने का समय है, उसमें कोई ऐसी हड़बड़ी भी ना करें लोग। एक साथ अगर पूरे लोग आ जाए तो कुछ संभव नहीं है। भैया, सरकार के तमाम दावों के बावजूद कोरोना बहुत तेज़ी से संक्रमित हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या मानते हैं आप, कहाँ गलती हो रही है? देखिए, हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और भौगोलिक क्षेत्र भी इतना बड़ा है कि कोई काम करना भी चाहे तो थोड़ा सा दिक्कतें तो बहुत होती है। आज भी इतने सारे लोग आ रहे हैं। वैक्सीनेशन करना, बोलना अलग चीज़ है, लेकिन जब वैक्सीनेशन करने जाते हैं तो अलग अलग गाँव में भी सेंटर खुले, यहाँ भी सेंटर खोला गया है। कभी बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो कुछ दिक्कतें तो सामान्य तौर पर होगी। उत्तर लामता सामान्य वन परिक्षेत्र बड़गांव कक्ष क्रमांक 1267 के जंगल में महुआ बीनते समय एक बैगा दंपत्ति पर 2 भालुओं ने सोमवार की दोपहर 12 बजे हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि बड़गांव निवासी जीवनलाल अपनी पत्नी संवर्ती बैगा सहित गांव के अन्य लोगों के साथ रोजाना की तरह जंगल में महुआ बीनने गए थे। इस दौरान सभी लोग अलग अलग महुआ बीन रहे थे कि पहले संवर्ती बैगा पर 2 भालुओं ने एक साथ हमला कर दिया। भालू द्वारा हमला करते देख संवर्ती ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जीवनलाल भालुओं को खदेड़ने गया, तभी दोनों भालुओं ने जीवनलाल पर हमला करने लगे और इस घटना में दोनों के द्वारा जोर जोर से शोर मचाने पर जंगल में आसपास महुआ बीनने वाले लोगों के एक साथ आकर भालुओं का भगाकर वन विभाग को सूचना दी गई। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के बैहर के एक ऑटो पार्ट्स व्यापारी का शव सोमवार की सुबह बैहर परसवाड़ा मार्ग स्थित जलगांव जलाशय पर तैरता हुआ पाया गया। जानकारी के अनुसार मृतक प्रदीप पटेल 35 वर्षीय, जाति पवार, निवासी धनवाद सरेखा बताया जा रहा है।
सुबह वो बैयर में थे रूम में, हाँ। वहाँ से बहू को बता के निकले कि नहाने के बाद नाश्ता बना के रखोगे, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ दुकान से। दुकान गए, उसके बाद जब 1-1.5 घंटा नहीं लौटे दुकान से, तो बहू फ़ोन की घर में धनवार में, हाँ। कि पापा जी अभी तक के गए हैं तो वापस नहीं आए हैं, हाँ। करके फ़ोन किए, फिर लगा के देखे उनका तो फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। तो फिर मैं वहाँ से बड़े भतीजा को लेके हम बैयर पहुँचे, आसपास देखे, पता किए, कहीं पता नहीं चला, तो मैं फिर थाना गया, बैयर थाना। वहाँ से फिर लोकेशन ट्रेस कराए हमने, तो वहाँ जलगांव करनारी का लोकेशन मिला, हम तुरंत रफ्तार से वहाँ से आए। उतने में बड़े भैया और मेरे तरफ का बालक भी वहाँ आ गए थे। फिर 4-5 लोग हम लोग ढूंढे आसपास, तो भैया लोगों को फिर गाड़ी दिखी तो ये गए, देखे तो बॉडी वहाँ पानी में तैर रही थी, मृत अवस्था। क्या लगता है आपको, कैसे क्या हुआ? नहीं, ये उनके मूड आपके कारण या जिद के कारण ऐसा हुआ होगा, बाकी और किसी के ऊपर हमारा शक नहीं है। बैयर क्षेत्र के धनवार गांव का प्रदीप पटले करके 33 वर्षीय युवक सुबह 7 बजे घर से निकला था जी, और उसकी तलाश कर रहे थे। परिजनों ने देखा कि जलगांव डैम में उसकी लाश पड़ी हुई है जी। तो मौके पर जाकर लाश को पानी के अंदर से बाहर निकाल कर शव का पंचनामा कर लिया गया है और पीएम के लिए CSC परेशवाड़ा भेज दिया गया है और मर्ग कायम कर जांच में दिया गया है, जांच की जा रही है। सर, मृतक का क्या नाम बताया जा रहा है? मृतक का नाम प्रदीप पटले, पिता महेश पटले, उम्र 33 साल, जाति पवार, निवासी धनवार, थाना बैयर। बालाघाट जिले के वन क्षेत्रों और पहाड़ियों पर आग लगातार बेकाबू होती जा रही है, जिससे वन विभाग का अमला गहरी चिंता में पड़ गया है। तो वहीं कर्मचारी और वन समितियों से जुड़े श्रमिक जंगलों में फैलती आग को बुझाने में प्रयासरत तो हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही। पहाड़ियों पर आग की लपटें दूर से ही अग्नि ज्वाला के रूप में नजर आ रही हैं और ऊंचे आसमान तक उठता धुआं वातावरण पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, जिसके चलते कांगुलपारा के जंगल में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए आज मदर टेरेसा सेवा समिति के अध्यक्ष राजेश मरार की पहल पर ज्वाला देवी के पीछे की पहाड़ी पर लगी आग को पूरी टीम के साथ मिलकर बुझाया गया। बालाघाट से लालबर्रा मार्ग पर गर्रा और कनकी के बीच मोड़ाई में कार अनियंत्रित होने से सड़क से नीचे गड्ढे में पलट गई, जिससे कार में सवार पिता पुत्र की चोट आने पर उपचार के लिए एम्बुलेंस वाहन से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। मामला संबंध में बताया गया कि लालबर्रा निवासी किराना दुकान व्यवसायी निर्दोष जैन अपने पुत्र आरब जैन के साथ सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे अपनी कार से बालाघाट से लालबर्रा जा रहे थे। इस दौरान गर्रा और कनकी के बीच मोड़ाई में वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गई, जिससे निर्दोष को अंदरूनी चोट और उनके पुत्र को सिर में मामूली चोट आई है। उपचार के बाद दोनों की हालत में सुधार है। तिरोड़ी पुलिस ने अवैध तरीके से रेत का परिवहन करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है। तिरोड़ी थाना प्रभारी चैन सिंह उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने की टीम 4 अप्रैल को क्षेत्र भ्रमण पर थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत चोरी कर बेचने के लिए लेकर जा रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस ने ट्रैक्टर आरोपी जितेंद्र राउत को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। थाने की टीम क्षेत्र भ्रमण पे थी, तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत चोरी कर बेचने के लिए लेकर जा रहा है। उक्त सूचना पर थाना की टीम, जिसमें चंद्रशेखर कुशवाहा इंस्पेक्टर और 2 आरक्षक ने ट्रैक्टर को रोके समय करीब 7:15 बजे। उसके पास से वैध रॉयल्टी रेत परिवहन के संबंध में पूछताछ की गई, जो नहीं होना बताया, जिसे मौके पर ट्रैक्टर और आरोपी को गिरफ्तार किए गए और थाना लेकर आए, जिससे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आज न्यायालय पेश किया जाएगा। आरोपी का नाम है जितेंद्र पिता गजानंद राउत, 26 साल, निवासी आंजनगिरी का है। फारासूनी रोड गर्रा मशीन टोला बंजारी माता मंदिर के पास वाली पहाड़ी पर जंगल में भीषण आग लगने से छोटे पौधे जलकर राख हो गए, जिसकी सूचना बालाघाट नगर पालिका के दमकल विभाग को मिलने पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंच करीब 3 घंटे कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। गौरतलब है कि अप्रैल माह प्रारंभ में ही गर्मी और दोपहर में चिलचिलाती धूप पड़ने से गत 3-4 दिनों से जंगलों में आगजनी से जंगल झुलस रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।